ठीक है कि हम सब आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और हम में से हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, जिसको जो पसंद है वो उसे इख्तियार कर सकता है। लेकिन ये किस तरह की चॉइस है कि आप खड़े होकर बड़के मारें, सुल्तान राई बन जाएं और अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करें और फिर अचानक एक विलन उठे, मुबैना तौर पर विलन, और आपको की तड़ियों का थोड़ा सा सख्त जवाब दे और आप भीगी भीगी बिल्ली बन जाएं, दुबक कर एक कोने में बैठ जाएं और आप कहें सॉरी पाइन गलती हो गई। मतलब ये किस तरह की अपने वालों हीरोगिरी या दादागिरी या विलनगिरी है? ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। जब आपको पता है कि आपकी कोई औकात बसात नहीं है तो आप चुप करके अच्छे बच्चे बनकर बैठ जाएं, आप हुक्म मान लिया करें। मतलब आपको ये तो अच्छी तरह पता है कि आप रावलपिंडी और लाड़काना की बैसाखियों पर खड़े हैं, लेकिन आप रावलपिंडी के सामने चूं भी नहीं करते और लाड़काना के सामने आप चूं करने की कोशिश करते हैं। फिर लाड़काना से आपको दो चार जवाबी तड़ियाँ सुनने को मिलती हैं और आप भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हैं। और ये सुबह दोपहर शाम का आपने मामूल बनाया हुआ है। आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में लाड़काना भी आपके लिए रावलपिंडी ही है, लिहाजा उसके सामने भी आपकी चूं करनी बनती नहीं। और फिर चलें आपको आसिफ जरदारी धमकियां लगाएं, को बिलावल भुट्टो तड़ियां लगाएं तो बात भी समझ में आती है। आपको तो कोई शर्जील इनाम मेमन को मुराद अली शाह, कोई छोटे छोटे बच्चे उठकर तड़ियां लगा रहे होते हैं और आप डर के दुबक के बैठ रहे होते हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप इस तरह की हरकतें ही ना करें कि फिर आपको दुबकना पड़े। मतलब कोई ग्रीन लाइन, कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट अगर सिंध में वफाक साथ शामिल हो जाता है प्रोविंस के, और वहाँ आप जाकर फीता शीता काट देते हैं वज़ीर आला के साथ खड़े होकर, तो चलिए बात समझ में आती है। वो बड़े प्रोजेक्ट थे जिनमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब गलियों में नालियाँ बननी हैं जी, गटर बनने हैं, सड़कें पक्की होनी है, इस कहीं पुल बनना है, इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं 16, एक दो नहीं 16, जिनका ज़ाहिर बजट अरबों रुपए का है। पूरे सिंध के प्रोजेक्ट हैं, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का। वो सब आपने वफाकी वज़ीर हाउसिंग को दे दिए हैं, वजारत हाउसिंग को आपने वो मंसूबे दे दिए और मुराद अली शाह ने आपको अब तड़ी लगा दिया कि तुम्हारे पास थोड़ा सा ही वक्त है, ये मंसूबे सिंध को वापस कर दो, ये प्रोविंस के मंसूबे हैं, फ़ंड हमारे पास ट्रांसफ़र करो, वजारत हाउसिंग को नहीं, और हम खुद जाने, हम जाने और हमारा काम जाने, हम खुद ये मंसूबे मुकम्मल कर लेंगे, वरना हम वफाकी बजट में आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह पता है कि आपने सादा अक्सरियत से बजट मंजूर करवाना है कौमी असम्बली से, और ये 30 जून से पहले करवाना होता है, कानून की पाबंदी है। अगर आप ये नहीं करवा सकेंगे तो ज़ाहिर है आपकी तो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह जाएंगे। वो आपने करवाना ही करवाना है, खैर, और वो बगैर पीपल्स पार्टी की मदद के हो नहीं सकता, और पीपल्स पार्टी ने भी आपको वोट देना ही देना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो आपसे अपना ये मुतालबा मनवाए बगैर वोट दे देगी? ज़ाहिर है नहीं देगी, और आप खामोशी से उसका ये मुतालबा मान लेंगे। आप कहेंगे सॉरी पाइन गलती हो गई, ले लो अपने मंसूबे ले लो। ये जो आपने कुछ फ़ंड अपने पास रखा था कि आप सिंध में जगह जगह मुख्तलिफ़ शहरों में गलियाँ नालियाँ बनवा के कहेंगे कि देखो नून लीग ने ये काम करवाया है, तो ये आपकी चलने देगी पीपल्स पार्टी? क्या पीपल्स पार्टी इतनी बची है कि वो जामशोरों में और हैदराबाद में और लाड़काना में और खपरों में और बदीन में नून लीग को ऑपरेट करने देगी कि वो वफाकी वजारत हाउसिंग के ज़रिए वहाँ पुल, नालियाँ, सड़कें बनवाए और क्रेडिट खुद ले ले? ऐसे तो वो नहीं करने देंगे ना, इतने बच्चे तो वो भी नहीं हैं, वो आपसे ज़्यादा पुराने सियासतदान हैं। तो बस आप सिर्फ तड़ी सुनेंगे मुराद अली शाह से, वो उन्होंने लगानी शुरू कर दी है कि हम वफाकी बजट में आपको वोट नहीं देंगे, और आप भीगी बिल्ली बन जाएंगे, दुबक के कोने में बैठ जाएंगे, कहेंगे सॉरी पाइन गलती हो गई, और आप वो सारे पैसे सिंध हुकूमत को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब पता है कि आखिर में यही होना होता है, बिस्ती होनी होती है, तो उस्तादी दिखाने की ज़रूरत क्या होती है?